ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इस बात को हमको समझना है। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझने के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक बार मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेता हूं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टेंस भी आप इसको कह सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता क्या है मोलर कंडक्टेंस? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हो, 1 मोल ऑफ क्या ले लो? इलेक्ट्रोलाइट। कोई आप ऐसे समझो, आपने क्या लिया? 1 लीटर आपने क्या लिया बेटा? 1 लीटर आपने सोल्यूशन वो लिया। 1 लीटर आपने ले लिया अपना कोई लिक्विड, वाटर ले लीजिए सॉल्वेंट, और उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर दीजिए। अब आपका सॉल्यूशन, जब पूरी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, जब आपके पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाए? 1 मोलर हो जाए, इसे बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी टोटल कंडक्ट होती है, उसे हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करना है, इसको हम लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं, और लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी, ये तो मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा, अपॉन एम। एम मतलब ये है मोलैरिटी। क्या है बेटा? मोलैरिटी। सीधी बात समझाता हूं आपको। अब देखो, अगर आपके सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल। अगर हमने मोलैरिटी कितनी ले लिया? 1 ले लिया। अगर हमने अपने सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 ले ली बेटा, तो देन अगर आप यहां पर 1 पुट करोगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इनटू 1000। 1000 तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए था। अगर हम यहां पे वॉल्यूम को लीटर में ही लेते तो 1000 की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और 1 कर देते, जिसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बराबर ही किसके आ जाएगी? कंडक्टिविटी के आ जाएगी। किसके आ जाएगी? कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगी। कब कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगी? जब आपके सॉल्यूशन में कितनी मोलैरिटी हो? मोलैरिटी 1 हो, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। या बोलो 1 मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो सीधी बात आपको समझ में आई कि 1 मोल अगर, यानी मोलैरिटी 1 होती है, तो जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो बार बार हम चूंकि 1 मोल लेके चल रहे हैं, तो जब 1 मोल लेके चलते हैं तो हम मोलर कंडक्टिविटी नाम देते हैं उसे, कंडक्टेंस ना कह करके कंडक्टिविटी देते हैं। अभी अगर हम कंडक्टेंस बोल दें तो हमारा रेंज बड़ा हो जाएगा, वाइड रेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम कंडक्टेंस बोल दें तो इसका मतलब हमारी मोलैरिटी 1 भी हो सकती है, मोलैरिटी 1 से कम भी हो सकती है, मोलैरिटी 1 से ज्यादा भी हो सकती है। बात एकदम क्लियर है, मोलैरिटी चेंज हो सकती है। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि जब आप इस सॉल्यूशन को ले रहे हो तो आपने कहा कि मोलैरिटी कितनी है? 1 है, तो इसलिए मैंने इसको मोलर कंडक्टिविटी नाम दे दिया इन द प्लेस ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। अच्छा, अब बताओ मोलर कंडक्टेंस का, अब मैं कंडक्टेंस नाम ले रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस का मोलैरिटी से क्या रिलेशन होता है? अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। मोलर कंडक्टेंस का मोलैरिटी से क्या रिलेशन होता है? तो आप कहोगे इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। बेटा उल्टा है ना, हाई बढ़ेगा तो हाई घट जाएगा, और हाई घटेगा तो हाई बढ़ जाएगा। एक को कम करने पर दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। और अरे सोचो ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं कहूं कि ये रहा मोलर कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी,
अब एक बात बताओ, मोलारिटी हो गई, यानी अगर मैं मोलारिटी को इंक्रीज करता हूं तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मोलारिटी इंक्रीज कैसे होगी? मोलारिटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से, यानी सॉल्यूट के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाते जाओगे मोलरिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और मोलारिटी जितनी बढ़ती जाएगी मोलर कंडक्टेंस उतना कम होता जाएगा। अब आप ये नहीं समझ पा रहे यार कैसे कम होता जाएगा। देखो बेटा मैं समझा दूं, जब आप मोलारिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लगातार बढ़ेंगे। अब बताओ, जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लगातार बढ़ेंगे तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कांस्टेंटली इंक्रीज करेंगे तो उन आयनों, उनमें प्रेजेंट आयनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, यानी एक आयन दूसरे आयन को कि और बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा, पास आ जाएगा, और जब पास आ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनके ऊपर, और जब उन आयनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जब उन आयनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनके माइग्रेट करने की स्पीड, यानी एक प्लेट से, एक प्लेट मतलब क्या? एक प्लेट का मतलब क्या भाई? आपने ये मान लेते हमने कैथोड लगा के रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने क्या लगा के रखा है? एनोड लगा के रखा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनका एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को खींचना स्टार्ट कर देगा ना। तो जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा इनका, जब इनको पहुंचने में टाइम पहले के कंपेयर में ज्यादा लगेगा, तो आप एक बात बताओ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ते ही वोल्टेज कम होने लगेगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। एक मोल के थ्रू अब उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच का अट्रैक्शन पहले के कंपेयर में ज्यादा हो जा रहा है। अब समझो, अगर मैं क्या करूं, मोलारिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से समझना, मोलारिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा वॉल्यूम के। एक का मतलब ये हो गया, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो आप ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को मैं बढ़ाऊंगा बेटा तो मोलारिटी घटेगी। वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो कौन घटेगी? मोलारिटी घटेगी। अच्छा बताओ, जब वॉल्यूम को बढ़ाओगे और मोलारिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मोलारिटी को वो करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। अब आप इसकी बात को समझिएगा, बहुत क्लियर, यहीं से क्लियर होगा जो कुछ अगर होना है। मैंने सीधी बात आपसे कही, पहला पॉइंट ये कहा कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मोलारिटी के, इसके मोलारिटी के। अब मोलारिटी यानी और जो मोलारिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? वॉल्यूम के। किसके? वॉल्यूम के। बिकॉज मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मान लूं फॉर 1 मोल, अगर मैं ये सारी कहानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहा हूं तो बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन v। अगर मैं थोड़ी देर के लिए n कांस्टेंट मान के चलूं, भाई 1 मोल ले रहा हूं तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट मान के चलूं तो मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बेटा? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब जब आपकी मोलारिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो तनिक दिमाग लगाना, मोलारिटी वॉल्यूम के इनवर्सली है, मोलारिटी मोलर कंडक्टिविटी के इनवर्सली है, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है आपको, दिमाग लगाओ भाई। मोलर कंडक्टिविटी मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप कहोगे ये कैसे हम मान ले? तो हम कहेंगे बेटा हाई फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। बात को समझो। तो अगर ये चीजें हैं तो ये होता है, तो मैं अगर कहूं तो ये इसके इनवर्सली आया कि नहीं आया?
आ गया ना। तो अगर मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अब बताओ अच्छा मोलैरिटी वॉल्यूम के होता है, कैसे पता? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं बेटा, वॉल्यूम इसके डायरेक्टली है, मतलब अगर आप सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाओगे, ध्यान से सुनना, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाते हो, पानी मिलाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्यों घट जाएगी? क्योंकि जब पानी मिलाओगे तो वो आयन कहां होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। अच्छा, जब दूर होंगे तो एक आयन का दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं होगा। चल भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हम दोनों अलग अलग रास्ते। अब जब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा तो बताओ ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? आयनों का अपोजिट इलेक्ट्रोड पर माइग्रेशन बहुत तेज हो जाएगा। अरे यार तुम समझो ना, तुम सड़क पे चल रहे हो और तुम्हारे रास्ते में तुम एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, कोई ब्रेक, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, कोई ब्रेकर ना लगा हो, कोई ब्रेकर ना लगा हो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा बताओ? आप रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपके रास्ते में कोई ब्रेकर ना लगा हो तो इसका क्या मतलब निकलेगा? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और आपके रास्ते में कोई ब्रेकर नहीं आया तो इसका मतलब आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मान के चलो कि ब्रेकर लगा है तो क्या होगा? अगर मान के चलो ब्रेकर लगा है तो ब्रेकर ज्यादा हो गए तो क्या होगा? जितने ज्यादा ब्रेकर आपके रास्ते में आएंगे, जितने ज्यादा ब्रेकर आपके रास्ते में आएंगे, आपको अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने में टाइम उतना ज्यादा लगेगा। या यूं समझो, कब आप स्पीड बढ़ा सकते हो? जब रास्ता एकदम साफ होगा या जब भीड़ भाड़ होगी? बेटा जब भीड़ भाड़ होगी तो आपको अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, यानी जितनी ज्यादा भीड़ होगी आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और जब भीड़ कम होगी तो आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जल्दी पहुंच सकते हो। तो सोचो, ये जो मोल इलेक्ट्रोलाइट है ये एक तरीके से भीड़ ही है। इनको आदमी मान के चलो भैया, एक मोल आदमी, एक मोल आदमी मतलब 6.022 into 10 to the power 23 आदमी है। अब अगर एक मोल की जगह 2 मोल आदमी कर दोगे तो क्या होगा? 2 मोल कर दिए तो इसका मतलब सोच लो मल्टीप्लाई बाय 2, आबादी बढ़ गई। अब जितनी आबादी बढ़ेगी मेले जैसा लगता जाएगा, और आपको पता है ना, मेला लगता गया तो आपको ट्रैफिक जाम हो गया, समझिए ट्रैफिक जाम हो गया। अब आपको 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगेगा, और वही रास्ता अगर क्लियर होता तो 1 किलोमीटर जाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। यही समझना है। जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जब आप क्या बढ़ाओगे बेटा? जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? दूरियां बढ़ने लगेगी, आयनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगेगी। अब बताओ जब आयनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, आप बताओ जब आयनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी तो क्या होगा? जब आयनों के बीच की दूरियां बढ़ेगी तो उनका आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। तो कहते हैं ना, उनका रुकावट जो लग रही थी वो रुकावट ही खत्म हो गई। अब बताओ बेटा, जब रुकावट खत्म हो गई तो वो आयन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जल्दी पहुंचेंगे, और यहां पर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जितने जल्दी जल्दी आयन पहुंच जाएंगे, आयन जितने जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। इनको यहां पहुंचने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, आप समझ लेना उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम है। जितने जल्दी पहुंचेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, जितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। बस यही है मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो आपको यहां से अभी तक सिर्फ इतना समझ में आया, भाई पानी मिलाओ, भाई क्या मिलाओ? भाई पानी मिलाओ। आप जितना पानी मिलाओगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी, और पानी और मोलर कंडक्टिविटी, और पानी और मोलर कंडक्टिविटी, ले पानी ले मोलर कंडक्टिविटी खूब बढ़ रही है, एकदम धुआंधार। अब इतनी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो भैया इसकी भी तो एक तो टाइम लिमिट होगी ना, एक दिन इसका भी तो दिन आएगा, हर बंदे का दिन आता है, तो मोलर कंडक्टिविटी का भी एक दिन आएगा।
जब वो अपनी पूरी औकात पे आ जाएगा, भैया अब मैं अपने पूरे औकात पे आ गया हूं, अब तुम जितना मन करे पानी डालो, मैं बढ़बे नहीं करूंगा, अब मैं नहीं बढ़ूंगा। बोले मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, अब मैं इससे ज्यादा अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकता, चाहे तुम जितना मन करे उतना पानी मिला लो। और जिस समय वो अब जिद करके बैठ जाए अब मैं नहीं बढ़ूंगा, याद रख लेना वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। मतलब आप जब अपने सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी मिलाते जाते हो, मिलाते जाते हो, मिलाते जाते हो, मिलाते जाते हो, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है भैया जब वो कहता है मैं नहीं बढ़ूंगा, मुझे जितना बढ़ना था मैं बढ़ चुका हूं, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि वो अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कही जाएगी। क्या कही जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कही जाएगी। उम्मीद करता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी आप डेफिनेशन कैसे बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट समझते हो ना भैया, जहां पर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो इनफाइनाइट होता है। जिस जगह पर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो इनफाइनाइट है। इतना पानी मिला दिए कब हम कैलकुलेट नहीं कर, वो उसका इनफाइनाइट हो गया। तो जब आप पानी मिलाते जाओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले जाओ, तो उस समय अब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और लैम्डा एम के ऊपर एक जीरो लगाएंगे, यानी नॉट पढ़ते हैं, लैम्डा एम नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, जिसे हम लैम्डा एम नॉट कहते हैं। तो पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा था व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप सबको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का बेसिक टर्म होता क्या है ये समझ में आ गया? अभी मैं ग्राफिकली बताऊंगा इसको। पहले थ्योरेटिकली समझ में आया भैया, पानी मिलाते जा रहे हो, आयनों के बीच का अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, आयन एकदम फ्री होते जा रहे हैं। जब कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन नहीं होगा, उनका वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, खूब अच्छा काम करेंगे, खूब मेहनत से करेंगे। लेकिन जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगता चला जाएगा, उनका वर्किंग एफिशिएंसी उतनी कम होती चली जाएगी। यानी वो अट्रैक्टिव, वो अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे पहुंचने में उतना ज्यादा टाइम लगाएंगे, और उनका टाइम जितना ज्यादा लगेगा हम कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी उतनी कम है। तो भैया पानी इतना मिला दो कि उनके बीच का लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स टेंड्स टू जीरो हो जाए, टेंड्स टू जीरो हो जाए। और जब उनके बीच का लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो उस समय उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अच्छा एक बात और, जब इतना पानी मिला दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पानी मिला दोगे, तो ये बताओ बेटा कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? उसके कंसंट्रेशन का क्या होगा? तो भैया जब पानी मिला के इनफाइनाइट कर दोगे तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ना बराबर हो जाएगा। आपको मैंने बताया ना, अगर एक चम्मच नमक है, उस एक चम्मच नमक को आप क्या करो? आप एक चम्मच नमक को क्या करो? एक गिलास पानी में डालो, कंसंट्रेशन जहराएगा, पता चलेगा नमक पड़ा हुआ है। उसी एक चम्मच को एक जग पानी में डाल दो, हल्का फुल्का सॉल्टी लगेगा, ठीक है, लगेगा कुछ है। अब एक बाल्टी पानी में डाल दो, नहीं पता चलेगा। और मान लो कोनो कारण मेरे घर का नमक बहुत स्ट्रांग नमक है, पता चल रहा है, भैया एक टप पानी में डाल दो, अब तो नहीं पता चलेगा ना। यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नमक नहीं है, नमक है, लेकिन वो नमक इतनी ज्यादा दूर दूर है कि उनका कंसंट्रेशन को मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब उनका कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो गया, लगभग जीरो के बराबर हो गया। अब मैं आपको ग्राफिकली मेथड से समझाता हूं कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे समझेंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थ्योरेटिकल समझ में आया? पहले सब लोग बताओ, थ्योरेटिकल समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है।